हेलो बच्चों बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों हमने अपना लास्ट चैप्टर डाइसैकेराइड पे ड्रॉप किया था और हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डाइसैकेराइड कंप्लीट कर लिया था और डाइसैकेराइड के बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट टॉपिक आ जाएगा और उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो आज पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करना है हमें, तो शुरू करें बच्चों। शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता दूं। तो बच्चों मेरा नाम है आकाश राणा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। करें स्टार्ट। तो पॉलीसैकेराइड हम स्टार्ट कर रहे थे। पॉलीसैकेराइड बेसिकली बच्चों होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन हो जाएगी पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज करने पर आपके पास 10 से ऊपर के मोनोसैकेराइड यूनिट फॉर्म करे, मतलब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड अगर यूनिट मिल जाए हाइड्रोलाइज करने पर, तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, दैट कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। ठीक है नहीं, तो मतलब आपके पास कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट XYZ, आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 10 से ऊपर के मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट फॉर्म हो जाए, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट अगर हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाए, ठीक है नहीं, 10 सैकेराइड यूनिट्स अगर फॉर्म हो जाए तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज, उसे बोला जाएगा हमारे पास पॉलीसैकेराइड। ठीक है नहीं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे पॉलीसैकेराइड के, स्टार्च हो गया पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल पहला। दूसरा एग्जाम्पल हो गया सेल्यूलोस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल है, स्टार्च, सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो पहला पॉलीसैकेराइड है हमारे पास स्टार्च। बात करेंगे स्टार्च होता क्या है। ठीक है बच्चों, हमारे पास स्टार्च जो होता है ये 2 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। स्टार्च हमारा 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है नहीं। तो स्टार्च इज कंपोज्ड टू बी ऑफ 2 टाइप्स। स्टार्च हमारा 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इज कंपोज्ड टू बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारे पास अमाइलोस और दूसरा हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन पहला पार्ट है अमाइलोस और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में फर्क क्या होता है बच्चों। अमाइलोस हमारे पास वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। अमाइलोस होगा हमारा वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट रहेगा। और ये अमाइलोपेक्टिन होता है हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट, वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट जो पानी के अंदर नहीं मिलता। ठीक है नहीं, एक कंपोनेंट वो जो पानी के अंदर मिल जाता है, एक कंपोनेंट वो जो पानी के अंदर नहीं मिलता। जो पानी के अंदर नहीं मिलता उसे बोलते हैं हम अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोस हमारा 15 से 20% जो पार्ट है स्टार्च का वो अमाइलोस होता है। तो ये हो जाएगा कंपोज्ड टू बी ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च। 15 से 20% स्टार्च का जो होगा वो अमाइलोस का पार्ट है। और अमाइलोपेक्टिन क्या है, बाकी का जो 80 से 85% पार्ट रहेगा वो हमारा अमाइलोपेक्टिन रहेगा। कंपोज्ड टू बी ऑफ 80 to 85% ऑफ स्टार्च। ठीक है नहीं, तो हमारा जो अमाइलोस है ये 15 से 20% स्टार्च का पार्ट है और जो 80 से 85% बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा अमाइलोपेक्टिन रहेगा। ठीक है नहीं, तो अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस देखेंगे, जरा ध्यान देंगे जरा डिफरेंस में। स्टार्च हमारा जो कुछ 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, एक कंपोनेंट है अमाइलोस और दूसरा कंपोनेंट है अमाइलोपेक्टिन। देखो जरा ध्यान दो सब बच्चे, इरेज कर दे। ठीक है, बात करेंगे अमाइलोस के बारे में सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा हमारा अमाइलोस। बेसिकली अमाइलोस है क्या बच्चों, हमारे पास जो स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे पास एक डी ग्लूकोज यूनिट होती है और वो होती है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली बात बता दूं, स्टार्च कंसिस्ट of alpha D positive units, alpha D positive glucose units, alpha D positive glucose units
ठीक है नहीं, ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स कैरी करेगा। और बच्चों ये जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स होंगी अमाइलोज के अंदर अलग तरीके से वर्क करेंगी और अमाइलोपेक्टिन के अंदर अलग तरीके से वर्क करेंगी, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास अमाइलोज की। तो बच्चों अमाइलोज में हमारे पास ये जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट होगी, ठीक है, तो एक कंपाउंड की C1 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, दूसरे कंपाउंड की C4 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी, ठीक है नहीं, और ये इनफाइनाइटली कनेक्ट करती चली जाएंगी। एक कंपाउंड की C1 और दूसरे कंपाउंड का C4 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट का, और ये हमारे पास चलता चला जाएगा। अच्छा बच्चों ये पता अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, मतलब इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, बस ये चेन में चलता चला जाता है, ठीक है नहीं। तो अमाइलोज क्या है हमारे पास, C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, ठीक है नहीं, मेक्स बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइको। अच्छा बच्चों अगर आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो देखिए सबसे पहले, तब आपको पता लगेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है नहीं। और अगर आपको अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट नहीं पता तो आपको फिर उससे पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, लेक्चर 2 देखना पड़ेगा आपको बायोमोलिक्यूल्स का। तो आपको लेक्चर 2 देख के आपको अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज और बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज के बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है नहीं। तो C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट मेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद C4 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। एक यूनिट का अल्फा डी पॉजिटिव का C1 और दूसरे यूनिट अल्फा डी पॉजिटिव का हमारे पास C4। देखो हमारे पास अल्फा डी पॉजिटिव कैसा होता है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट कुछ इस तरीके से होता है, देखो जरा ध्यान दो, ये हमारे पास पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कॉन्फ़िगरेशन याद है तो मेरे साथ बोलेंगे, सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, पहले वाले कार्बन की HOH, दूसरे वाले की HOH, तीसरे वाले का उल्टा है ना OH, चौथे वाले का HOH, पांचवें वाले का CH2OH H। ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। अब देखो जरा ध्यान दो, हमने C4 का बनाया, ये C4 का हो जाएगा हमारा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। चेक करेंगे, फिर से बनाया 1 2 3 4 5 HOH, मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे, फिर से HOH OH H HOH और ये हो जाएगा CH2OH H, ठीक है नहीं। तो बच्चों जो आपस में एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, उनको हम आमने सामने रखते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल लूज होगा और वो मॉलिक्यूल लूज होने पर आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल है। देखो जरा ध्यान दो, H1 का OH1 का बाहर, और ये ऑक्साइड लिंकेज हो जाएगी दो मॉलिक्यूल के बीच की। ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच की ऑक्साइड लिंकेज है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा देखना जरा ध्यान देना, ये इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा चेन में, अनब्रांच्ड होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं बनेगी, इनफाइनाइटली आगे तक चलता चला जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज कॉल्ड अमाइलोज, इसे अमाइलोज बोलेंगे। बच्चों C1 है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट का, ये बॉन्ड बना रहा है C4 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, मेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और इनफाइनाइटली अनचेन्ड अनब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है नहीं, अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। तो यहां लिख देते हैं इनफाइनाइटली मेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद C4 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। इट इज अ, यहां मेंशन कर लेते हैं, इट इज अ अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ बच्चों इसके अंदर पता कितने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट होंगे, 200 से लेके 1000 तक की अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज चेन यूनिट हो सकती है, विच कंसिस्ट ऑफ 200 to 1000 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, ठीक है नहीं। 200 से लेके 1000 तक की अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट हो सकती है। बट रिमेंबर दिस थिंग, ये अनब्रांच चेन पॉलीमर है, मतलब ब्रांचिंग नहीं होगी, बस चेन में चलता चला जाएगा आगे तक, इनफाइनाइटली चल रहा है, इधर से भी एक्सपेंड हो रहा है, उधर से भी एक्सपेंड हो रहा है। ये 15 से 20% ऑफ स्टार्च है,
ठीक है नहीं। तो ये है अमाइलोस क्या है, 15 से लेके 20% ऑफ स्टार्च, 15 से 20% स्टार्च का पार्ट है, और जिसके अंदर अल्फा डी पॉजिटिव चेन में ही चलता चला जाएगा, ठीक है नहीं। और जिसके अंदर 200 से लेके 1000 तक की अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट मौजूद होगी। जरा देख लीजिए, चेक कीजिए, नोट्स बनाइएगा और बड़े सुंदर से नोट्स बनाइएगा, ठीक है नहीं, बिल्कुल बेहतरीन वाले नोट्स बनाइए। क्लियर है? बताइए, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है नहीं। अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाइए, प्रॉब्लम पूछिए, नहीं है तो देखते रहिए, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा अमाइलोस वाला पार्ट। अच्छा, ये बात याद रखना, स्टार्च के अंदर एक ही यूनिट होती है, मतलब वही रिपीट करती है बार बार, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अमाइलोपेक्टिन देखेंगे। सेकंड हो जाएगा हमारा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस क्लियर है? अमाइलोस कितना परसेंट होता है बच्चों? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 15 से 20, 15 से 20% ग्लूकोज यूनिट होगा। चलिए देखो, जरा ध्यान देंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, तब आपको कहानी समझ में आएगी। स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, ठीक है। पहले तो मैंने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट बनाया, देखो जरा ध्यान दो। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट बनाएंगे, ये हमारा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट छोटा सा बना देता हूं, जिससे कि स्ट्रक्चर काफी बड़ा है बच्चों उसका। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, H OH H OH OH H H OH, और ये हमारा CH2OH और ये H, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट के साथ ही होगी। फिर से अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है नहीं। ये फिर से हमने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट बनाया, ये H OH H OH, तीसरा वाला OH H H OH, और ये CH2OH H, ठीक है नहीं। तो देखो, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। एक का H, दूसरे का OH, रिमूव, ऑक्साइड लिंकेज होगी इनके बीच में, और ये जो ऑक्साइड लिंकेज होंगी ये क्या होंगी? ये हो जाएगी हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बताओ, क्लियर है ना? देखो जरा ध्यान दो, ये पहले वाला, ये चौथे वाला, ये हमारे पास क्या हो गया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बिल्कुल जैसे मैंने अमाइलोस का बनाया था, बिल्कुल सेम है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का भी, ठीक है। बस एक जगह चेंजेस आएगा, ध्यान से देखो, पहले तो समझ में आ रही नहीं आ रही है। देखो, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये आ जाएगा हमारे पास छठा कार्बन, ठीक है। ये हमारा 6th कार्बन है। बताओ, ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़े, ध्यान दो जरा। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक और अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट है, ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ बना रहे हैं, देखो जरा ध्यान दो। हमारे पास एक और अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट है, कुछ इस तरीके से है, मेंशन करेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो, ध्यान देना जरा। ये H OH, ठीक है नहीं, H OH, ये H OH, ठीक है। ये तीसरा वाला उल्टा होता है, OH H, ये चौथे वाला क्या होगा? H OH, पांचवे वाला CH2OH, और ये क्या हो जाएगा? H, ठीक है। अगर आपको ये इधर से थोड़ा सा कट रहा हो ना, तो ये बिल्कुल सेम ही है, जैसे मैंने ये वाला बनाया था, बिल्कुल सेम यही वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम यही वाला है। अगर कट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, और अगर दिख रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, है ना। तो देखो उधर ध्यान दो, ये हमारा पांचवा, ये छठा कार्बन है। देखो, आपके पास यहाँ पे जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट है, ये चलता चला जाएगा आगे तक, ठीक है, आगे तक इन्फिनिटली चलता चला जा रहा है, ये चेन में चलता जा रहा है। और चेन में चलते चलते पता अचानक से क्या होगा? एक ब्रांच फॉर्म होगी। वो ब्रांच पता किसके बीच में होगी? C1 एक का और C6 दूसरे वाली चेन का, मतलब ये भी आगे तक जा रहा है, इन्फिनिटली आगे तक जा रहा है। तो देखो, C1 एक का, और ये देखो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, ये OH एक का, OH इसका और H इसका लूज हो गया, और इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये OH एक का, H एक का बॉन्डिंग बन गई, और यहां से भी ये इन्फिनिटली चलता चला जा रहा है, ये भी इन्फिनिटली चलता चला जा रहा है, ये भी इन्फिनिटली चलता चला जा रहा है, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन, इसे अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? 80 से लेके 85% तक स्टार्च कैरी करेगा, 80 से 85% स्टार्च कैरी करेगा, ठीक है ना बच्चों। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले, अमाइलोपेक्टिन के बारे में।
अमाइलोपेक्टिन बच्चों इसके अंदर ब्रांचिंग भी होगी और हमारे पास चेन भी बनेगी, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर है, लिख देते हैं इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर which consist of infinite, मतलब बहुत सारी होंगी, which consist of infinite अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, ठीक है नहीं, सच दैट ब्रांचिंग किसके बीच में हुई, सच दैट, ठीक है नहीं, चेन फॉर्मेशन हो रही है, सच दैट चेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस between C1 of 1 alpha D positive glucose unit, 1 alpha D positive glucose unit, ठीक है नहीं, and C4 of another alpha D positive glucose unit, another alpha D positive glucose unit. इनके ब्रांच में तो बच्चों चेन फॉर्मेशन होगी और ब्रांचिंग अकर होगी किसके बीच में, एंड ब्रांचिंग अकर बिटवीन C1 ऑफ, देखो C1 है एक का, ब्रांचिंग है देखो C1 है इसका और C6 है इस वाले का, दूसरे वाले का, बिटवीन C1 ऑफ 1 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट एंड C6 ऑफ अनदर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। बताइए क्लियर है? अगर नीचे से कट रहा हो तो आपको मेरी बात तो समझ में आ ही रही होगी। ब्रांचिंग अकर हो रही है C1 और C6 के बीच में और चेन अकर हो रहा है C1 और C4 के बीच में। जरा स्ट्रक्चर देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, आ रहा है समझ में, ठीक है नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर कट रहा है या इधर से वर्ड कट रहे हैं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पढ़ के मैं बता रहा हूँ। ये क्या है देखो जरा ध्यान दो, ब्रांच बन रही है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट लिखे हुए हैं। तो देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर विच कंसिस्ट ऑफ अल्फा इनफाइनाइट अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स। इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चों चेन में बन रहे हैं, देखो चेन में है C1 ऑफ 1 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, C4 है अनदर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, है ना। और बच्चों ब्रांचिंग किसके बीच में हो रही है, C1 ऑफ 1 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, C6 ऑफ अनदर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। ब्रांचिंग हो रही है C1 और C6 के बीच में और चेन फॉर्मेशन हो रहा है C1 और C4 के बीच में, ठीक है ना। बताओ बच्चों क्लियर है, यस और नो? हमारे पास ब्रांचिंग और चेन की पार्ट ध्यान से देखेंगे, ब्रांचिंग और चेन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है नहीं। मैं एक बार फिर से क्लियरली मेंशन कर देता हूं, देखो जरा ध्यान दो। ब्रांचिंग अकर होगी हमारे पास C1, हमारे पास चेन फॉर्मेशन होगा C1 और C4 के बीच में, ठीक है। ब्रांचिंग चेन है हमारे पास C1 और C4 के बीच में और ब्रांचिंग होगी हमारे पास C1 और C6 के बीच में, ठीक है। कॉपी करिए जरा जल्दी से फटाफट। कॉपी करा, इरेज कर दे, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हमारा पास 15 से 20% जो स्टार्च का था वो होता है हमारे पास अमाइलोज और 80 से 85% क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। बताइए बच्चों क्लियर है, ठीक है नहीं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वाला पार्ट होगा, मतलब जो हमने सेल्यूलोज की बात की थी, सेकंड है हमारे पास सेल्यूलोज, ठीक है नहीं बच्चों। सेल्यूलोज ये हमारे पास मेनली फाउंड होता है प्लांट में, ठीक है नहीं। तो इट इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट किंगडम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है नहीं। और ये मेनली फाउंड ही होता है प्लांट्स के अंदर ही, ठीक है नहीं। तो वो इट इज द कार्बोहाइड्रेट, इट इज द कार्बोहाइड्रेट
मेनली फाउंड इन प्लांट्स, मेनली फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है नहीं, प्लांट्स में पाया जाएगा। एंड इज वन ऑफ द मोस्ट एबिंडेंट बायोमोलिक्यूल, सबसे ज्यादा एबिंडेंट बायोमोलिक्यूल होगा इन प्लांट किंगडम, बायोमोलिक्यूल इन प्लांट किंगडम, ठीक है नहीं। और बच्चों ये मॉलिक्यूल बनेगा कैसे, हमारे पास इसके अंदर होगी बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की यूनिट होगी, ठीक है नहीं। तो इट कंसिस्ट ऑफ बीटा इनफाइनाइट, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, इसके अंदर इनफाइनाइट बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट होंगी। और वो बच्चों कैसे आपस में एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना, मेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन C1 of 1 बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट एंड बच्चों C1 तो एक का है और C4 दूसरा का, C4 ऑफ अनदर बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, ठीक है नहीं। कैसे बनेगी पहले मेंशन करिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है नहीं, मेंशन करिए जल्दी से। किया मेंशन, दिखाई दे रहा है क्लियर, मेंशन करो। चलिए अब बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट बनाएंगे, ध्यान देंगे जरा, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट कैसे बनेगी, मेंशन कर दिया। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। पहले हमने बनाया अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट में चेक करो ज़रा कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, H OH H OH OH H H OH और ये हो गया CH2OH H। ये हमारा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट है। और अगर पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया जाए, OH ऊपर और H नीचे, ये बन जाएगा हमारा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग होगी किसके साथ, इसकी बॉन्डिंग होगी हमारे पास एक और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट के साथ, ठीक है। ध्यान दो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये फिर से देखो जरा ध्यान दो, OH ऊपर H नीचे, बीटा है ना, OH ऊपर H नीचे, H OH, तीसरे वाला तो पैदा ही उल्टा हुआ था, है ना, तो OH H H OH CH2OH H। जरा चेक करो, OH एक का, H एक का, C1 और C4, ठीक है। OH एक का और H एक का आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ध्यान देंगे जरा, कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है नहीं। अच्छा एक चीज नोटिस करनी है बच्चों, नोटिस क्या करनी है कि अगर आपने C1 और C4 लाइन में नहीं रखा, मतलब इसका C1 और इसका C4 लाइन में आना चाहिए, और अगर ये लाइन में नहीं आ रहा है ना तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। तो आधी समझ बात, तो इसको लाइन में रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर लाइन में। देखो C1 एक का, C4 एक का, प्रॉपर लाइन में आएगा। और फिर से देखो जरा ध्यान दो, एक और मैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट बना रहा हूँ। आपको अगर नीचे से ना दिखाई दे तो आपको सिर्फ बॉन्डिंग दिखाई दे जाएगी इसकी, बस याद रखना कि लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको नीचे से ना दिखाई दे तो आपको बॉन्डिंग तो दिखी जाएगी एटलीस्ट। देखो OH H, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। H OH OH H H OH CH2OH H। चेक करो, OH एक का और H दूसरे का, ठीक है नहीं, OH एक का और H दूसरे का, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएगा और ऐसे ये इन्फाइनेटली चलता चला जाएगा आगे तक।
इन्फानाइटली आगे तक चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ठीक है नहीं। ये भी ऊपर तक चलता चला जाएगा इन्फानाइटली, ठीक है नहीं। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेल्यूलोस बन जाएगा। देखो सेल्यूलोस का स्ट्रक्चर चेक करेंगे, चेक करो सेल्यूलोस का स्ट्रक्चर आ रहा है समझ में? बताओ बच्चों, क्लियर है? प्लांट किंगडम में पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है प्लांट किंगडम का, ठीक है, ठीक है, कर दे इरेज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा बायोमोलिक्यूल है ग्लाइकोजन। थर्ड बायोमोलिक्यूल इज ग्लाइकोजन। जो तीसरा बायोमोलिक्यूल है वो है ग्लाइकोजन। तीसरा पॉलीसेकेराइड जो है, तीसरा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा पार्ट है वो है ग्लाइकोजन, ठीक है बच्चों। जैसे आपको याद होगा कि हमने अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाया था सबसे स्टार्टिंग में। अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्फानाइट अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट बनते हैं, और वो चेन में भी होंगे और ब्रांच में भी होंगे, चेन में, ब्रांच में, और चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, ठीक है नहीं। तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, अमाइलोपेक्टिन बनेगा, जो 80 से 85% स्टार्च कैरी कर रहा था, 80 से 85% स्टार्च। हमारे पास ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिमिलर ही होता है उसी की तरह, बस इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है नहीं। और ये कहाँ में पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाएगा हमारे पास एनिमल्स में, ठीक है नहीं। तो ग्लाइकोजन इट इज़ द पॉलीसेकेराइड, it is the polysaccharide found in animals। ये एनिमल्स में पाया जा रहा है, फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, ये लिवर में मौजूद होगा, किडनी में मौजूद होगा, ठीक है, और ब्रेन में मौजूद होगा। एंड ब्रेन, एनिमल्स के लीवर में, किडनी में और ब्रेन में मौजूद होगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। जैसे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है ना, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, इवन मोर कॉम्प्लेक्स, इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है नहीं। मतलब उसके अंदर इन्फानाइटली चेन में भी थे, ब्रांच में भी थे, इसके अंदर ब्रांचिंग और ज़्यादा होगी, ठीक है नहीं। ये हमारे पास, अच्छा अमाइलोपेक्टिन के अंदर कौन सी यूनिट होती है, मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट। इसके अंदर भी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की यूनिट होगी चेन में और ब्रांच में, ठीक है नहीं। तो यहाँ देख लेना, ध्यान देना जरा। इट इज़ द बायोमोलिक्यूल, या पॉलीसेकेराइड लिख लेता है, इट इज़ द पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड विच कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट फॉर्म ब्रांच चेन, ब्रांच फॉर्म ब्रांचिंग विद ईच अदर, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट ब्रांच फॉर्म करता है एक दूसरे के साथ, चेन भी होगी, ब्रांचिंग भी होगी, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये हमारे पास बच्चों इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई, ये ईस्ट और फंगाई में भी मौजूद होगा। बताओ, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले बनाया, कॉपी कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, बोलो तो सही प्रॉब्लम है सर, मुझे बताओ तो सही सर, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फलाना प्रॉब्लम है, मुझे ढिमकाना प्रॉब्लम है, बताओ तो सही ठीक है नहीं, तो प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी जब तो पता लगेगी, ऐसे थोड़ी पता लगेगी। क्यों भाई बच्चा पार्टी, मेंशन करो जल्दी से ग्लाइकोजन। और बच्चों एक खुशी की बात यह है कि हमारा
कार्बोहाइड्रेट्स खत्म, फिनिश। कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया हमारा। हो। अब आएगा हमारा प्रोटीन, शुरू होगा इसके बाद। इसके बाद हमारा प्रोटीन शुरू होगा, ठीक है नहीं? नोट्स बनाइएगा, ठीक है? पॉज करिए वीडियो, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, प्रैक्टिकल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं प्रैक्टिकल के बारे में, मज़ा आ जाएगा आपको। और वो वीडियो देखने के बाद आप अपने प्रैक्टिकल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है नहीं? आपको वो देखनी पड़ेगी जिससे कि आप अपना प्रैक्टिकल का स्कोर बढ़ा लें, ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम बात करेंगे प्रोटीन के रिलेटेड, प्रोटीन पढ़ेंगे हम आगे बायोमोलिक्यूल में, ठीक है बच्चों? बाय बाय, टेक केयर।